नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार आप सभी लोगों का directstudy.com पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज के क्लास में हम लोग करने जा रहे हैं सांख्यिकी यानी कि स्टैटिक्स। सारे कॉन्सेप्ट हम लोग देख लेंगे। इसमें हर टाइप देखेंगे, मीन, मीडियन, मोड में यानी कि माध्य, माध्यिका, बहुलक, तीनों कॉन्सेप्ट के छोटा बड़ा जिस टाइप के भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं हर कॉन्सेप्ट कुछ ही मिनटों के अंदर सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। ये वैसा ही सीरीज ही है, पूरा बुक कंप्लीट होने जा रहा है। मात्र इसके बाद एक क्लास और आएगा, ये पूरा किताब कंप्लीट हो जाएगा। जी हाँ, मैं बता दूं आपको, ये जो क्लास है इस किताब का है, ब्रह्मास्त्र किताब। हर कोई चाहता है कि ये फार्मूला किताब को कहीं ना कहीं मैं प्रैक्टिस करूँ, तो आप बेफिक्र रहिए। आदित्य रंजन सर का बुक है, मैं इसको पूरा कंप्लीट करा दिया हूँ। जी हाँ, पूरा का पूरा बुक कंप्लीट मैं ये करा दिया हूँ। आप देख सकते हैं, अगर आपको मैं बताऊँ तो आप खुद देखिए, यहाँ से स्टार्ट मैंने करा था, एक चैप्टर से स्टार्ट किया था। पूरा जितने आप ये चैप्टर देख रहे हैं, ये सारे के सारे के चैप्टर मैं अगर बात करूँ, हर एक क्लास में एक वीडियो कंप्लीट करके डाला हुआ है। कोई बड़ा है, कोई छोटा है, आप खुद सोच सकते हैं। अगर आपको रिवीजन करना है, बस एक प्लेलिस्ट उठाइए, पूरा का पूरा मैथ आप रिवाइज कर सकते हैं। जाके आप जरूर से जरूर कीजिए। आज का हमारा क्लास ये होने वाला है 30, इसके बाद 31 आएगा। ये तो नॉर्मल ऐसे ही दिया गया है, इसका भी मैं क्लास वैसे लगा दूंगा एक। वैसे यहाँ पे भी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, जो कि कल अपलोड हो जाएगा, तो आप इसके लिए निश्चिंत रहिए। और ऐसा कंटेंट ना कहीं देखने को मिलेगा, इसलिए कम समय में अगर आपको अच्छा से अच्छा तैयारी करना है तो आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सके। अगर आपको अच्छा लगे सेशन, तो पहले आप सेशन देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, शब्द सुनकर नहीं लगता आपको सांख्यिकी का मतलब कोई संख्या से रिलेटेड है? तो जी हाँ, सांख्यिकी का मतलब आंकड़ा होता है। हमारे आम जीवन में बहुत सारे आंकड़ा से रिलेटेड हमारा जीवन चलता है। जैसे आप देखते होंगे सर्वे वगैरह होना, तो उन सभी में देखते हैं आंकड़ा का ही बात होता है। आप जितने भी आजकल मार्केटिंग का दौर चल गया, मार्केटिंग वगैरह में क्या होता है, हर जगह आंकड़ा का ही बात होता है। देखिए, किसी दिए गए आंकड़ों का माध्य प्रक्षेपण के योगफल को प्रक्षेपणों की संख्या से विभाजित करने पर प्राप्त संख्या प्राप्त होता है। कहने का मतलब, उदाहरण के लिए यदि हम बात करें तो क्या करा है, 5 एक दिवसीय मैचों में एक क्रिकेटर के स्कोर 12, 34, 45, 50, 24 है। उसका औसत स्कोर यदि आपको निकालना हो, एवरेज, तो कह रहा है के लिए हम माध्य सूत्र की सहायता से आंकड़ों का माध्य निकाल लेंगे। हम बस समझे कैसे माध्य सूत्र है, स्टार लगा के इसको याद कर लीजिए। मीन बराबर आपका होता है क्या, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बटा में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब सभी परीक्षणों का ये होगा, नीचे उसका संख्या। अब देखिए इसको कैसे निकाला गया, कितना बेहतरीन तरीका से सभी को जोड़ दिया गया। जोड़िएगा, 12 4 16, 16 और 30 कितना हो जाएगा। देखिए, पहले आप क्या कर सकते हैं, 10-10 के अंतराल पे जोड़ सकते हैं। यहाँ पे जैसे 12 4 16 जोड़ा, तो 6 हटा दीजिए, 10 इसमें जोड़ दिए, 40 10 46 हो गया। 46 में 5 जोड़िए, कितना हो जाएगा, 51। 51 में से 1 हटा दीजिए, 4 जोड़ दीजिए, 90। 90 में अब 1 जोड़ लीजिए, 91 हो गया। 91 में से 1 हटा दीजिए, 90 में 50 जोड़ दीजिए। सोच के देखिए, 50 40 हो गया, तो 141 हो गया। अब 1 हटा के 4 में जोड़ दीजिए, 5 साइड कर दीजिए, और उसमें आप 20 जोड़ दीजिए, आपका 60 आ जाएगा। उसके बाद 5 जोड़ दीजिए, क्या आ जाएगा, 165। पटा के नीचे 5 है, 5 से भाग दीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। एक चीज़ यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि मीन इज डिनोटेड बाई एक्स के ऊपर बार, यानी कि प्रोनाउंस्ड एज एक्स बार। इसको क्या पढ़ते हैं, एक्स बार पढ़ा जाता है। तो ये मुझे लगता है माइंड में बैठ गए होंगे एक फार्मूला। नेक्स्ट है आपका मीन ऑफ ग्रुप डाटा। अगर ग्रुप डाटा दे दिया जाए तो क्या करेंगे, तो घबराने की जरूरत नहीं होती है। उस समय फार्मूला हम लगाते हैं, मीन बराबर है ना, एक्स के ऊपर बार, तो मीन हो गया x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस ऐसे ऐसे जितना रहेगा वहां तक लिखेंगे, बटा में n लिख देंगे। इसी को फार्मूला ऐसे बनाया गया है। यहाँ से मैं बॉक्स में डाल दूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ इस पोर्शन पे, ताकि याद हो जाए। ये सिग्मा पढ़ते हैं इसको, या समेशन पढ़ते हैं। तो यहाँ लिखा गया है माध्य बराबर समेशन i इक्वल टू 1 to n, मतलब i 1 से लेकर n तक जाएगा, x i मतलब x से यहाँ पर वैल्यू डालना है 1 से लेकर n तक। अगर मतलब 5 तक होगा तो यहाँ 5 लिखा जाएगा, i बराबर 1 से 5 तक, तो x बराबर 5 बटा के नीचे 5 लिखाएगा। वैसे ये फार्मूला याद हुआ तो भी ठीक, नहीं है तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। मैं थोड़ा सा छोटा कर लूँ, यहाँ देखिए, क्वेश्चन से देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। उतना फार्मूला पे दिमाग लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है। ये डाटा दिया गया है, पूछ रहा है कि इसका माध्य बताइए, सभी को जोड़िए, 5 से भाग दे दिए, दिस इज योर आंसर। अल्टरनेटिव मेथड भी आपको यहाँ सीखना बहुत जरूरी हो जाता है। मैं दो स्टार मार दे रहा हूँ, ये मैं अभी सिखाऊंगा, इसको समझिए जरा, ये आपको काम को आसान कर देगा। इसको बोलते हैं हम लोग डेविएट करना या डेविएशन मेथड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेविएशन मेथड। डेविएट का मतलब होता है किसी चीज़
के वैल्यू से कोई चीज़ कितना आगे है या कितना कम है उसी को डेविएट बोलते हैं। जैसे मान के चलिए आपको ये डाटा दिया गया था और आपको निकालना क्या था, तो फाइनली आपको निकालना था मीन। क्या निकालना था? मीन। तो आप क्या कीजिए, इसी डाटा में से किसी एक को मीन मान लीजिए। अंदाजन 20 को माना जाता है या ऐसा डाटा माना जाता है जिससे कैलकुलेशन आसान हो। अब क्या कैलकुलेशन का मतलब है, तो मान लीजिए कि मीन 20 को आप मान लीजिए कि मेरा यहाँ 0 लिखा है ना, इसका मतलब इसी को मीन मान लिया। देखिए एवरेज ऑफ कहाँ गया, देखिए मान लिया 20, बात समझे, मीन को हम 20 मान लिया। अब क्या करेंगे, इसी 20 से हम ये चेक करेंगे कितना आगे या पीछे है। आगे हुआ तो प्लस में लिखेंगे, अगर इससे ये कम होगा तो माइनस में लिखेंगे। जैसे इससे ये ज़्यादा है 3 तो +3 लिखेंगे, इससे ये 3 कम है तो -3। 20 में से 20 घटाएंगे 0, 20 में से 19 हटेगा -1, 20 में से 21 हटेगा तो +1। कैसे हुआ, इससे कम है तो -1, इससे ज़्यादा है तो +1। अब हम इन सभी को जोड़ेंगे और घटाएंगे, यानी कहने का प्लस वाला सबको एक जगह कर लेंगे, माइनस वाला को उसमें से घटा देंगे, चेक करेंगे कितना आया। तो यहाँ पे 0 आ जा रहा है, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, फाइनली 0 आया। यानी कि अगर 0 आ गया मतलब जिसको आपने माना था वही मीन हो गया। आपने किसको मानकर चला था? 20 को ना। तो दैट मीन्स यहाँ देखिए, यहाँ लेट लिखा है ना, लेट मीन ऑफ द गिवन डाटा 20, मान लेते हैं, तो आपका 20 यही मीन हो गया। आप कहते हैं सर अगर मान के चलिए 20 नहीं आता तो कोई बात नहीं, मान के चलिए कि ये कैलकुलेट करने पर यहाँ पे मान के चलिए यहाँ पे आ जाता प्लस वाला, अगर देखा जाए 3 है ना और एक 4, देखिए प्लस वाला 4 है, माइनस वाला 4। मान लेते हैं कि प्लस वाला आ जाता 10 और माइनस वाला आ जाता आपका कितना, 5। प्लस वाला 10 आ जाता, माइनस वाला 5, ऐसा हो जाता। तो उस समय हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आता, +10 आता, आ गया 10 प्लस। अब क्या करिएगा, आप डाटा गिनिएगा, एक डाटा था, 2 3 4 5 डाटा था ना, तो इसमें 5 से भाग दे दीजिएगा, तो क्या आएगा +2। यानी कि हमने जो मीन माना था उससे +2 कर दीजिएगा ना, 22 आपका आंसर होता है। बात समझे। सपोज करिए ऐसा हो जाता, ऐसा भी तो हो सकता था कि 15 आ जाता, प्लस वाला क्या आ गया, प्लस वाला आ गया 10 और माइनस वाला आ गया 15 जोड़कर, जब डेविएट किए तो ऐसा हो सकता है। तो इस समय क्या आएगा, इस दोनों को घटाइएगा तो 5 आएगा यहाँ, लेकिन क्या चीज़ में आएगा, माइनस में। 5 क्या चीज़ में आएगा, माइनस में। तो संख्या कितना है, 1 2 3 4 5, तो इसको 5 से भाग देंगे तो 5 में 5 से भाग देंगे 1 आएगा, लेकिन क्या चीज़ में आएगा, माइनस में। दैट मीन्स कि आपने जो डाटा माना है उसे 1 कम 19 जो होगा वो आपका क्या निकलेगा, मीन निकलेगा। बात समझ में आया। अगर एक्स्ट्रा होगा तब, ये एक्स्ट्रा की बात मैंने बताया है, इसमें नहीं। इसमें तो चूंकि देखिए 3 1 4 3 1 4, तो प्लस वाला 4 है, माइनस वाला 4 है, तो 4 4 0। दैट मीन्स जो आपने मीन माना वही मीन है, इसका मतलब ये है फायदा डेविएशन का। धीरे धीरे सीख जाएंगे, बहुत सारे अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। करा है, यदि 6 प्रक्षेपण है जो यहाँ से यहाँ तक दिया गया, लेकिन इसमें एक कांड हो गया है कि एक प्रक्षेपण जो है आप देखेंगे उसको अल्फा है, पता ही नहीं है क्या प्रक्षेपण। लेकिन एक चीज़ फायदा है कि आपको माध्य इस बार दे दिया गया कि माध्य कितना है, ये प्रक्षेपण नहीं है, ये माध्य 9 दिया गया है। तो कह रहा है कि इसका मान बताइए, कहिए कि बड़ा आसान है, फॉर्मूला जानते हैं, वही मेथड हम लगाएंगे। मीन बराबर होता है, सारे को हम जोड़ेंगे, बटा में 6 लिखेंगे, 6 आइटम है, 1 2 3 4 5 6 आइटम है तो 6 लिख देंगे बटा में। और इसके बराबर में 9 कहाँ से आ गया, तो माध्य 9 है ना, इन माध्य है, ये भी माध्य है, इसलिए 9 लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको 9 6 54 इधर हो जाएगा, इधर सबको जोड़ देंगे, अल्फा को छोड़ देंगे, अल्फा रह गया, 44 जाके घटेगा 10 आएगा। दिस इज द आंसर। इसके अलावा डेविएशन मेथड से कैसे बनता है वो भी देख लीजिए। जैसे देखिए मीन आपको क्या दिया गया था, 9 मीन का मतलब है कि 9 से आप डेविएट कराइए, 9 से इस 5 को घटाइए तो -4 आएगा, इससे कम है ना, इसीलिए इससे ये भी कम है तो -2 आ जाएगा। देखिए 9 से ये 9 0 आ जाएगा, तो 0 नहीं लिखा गया, मैं 0 लिख दे रहा हूँ, फिलहाल लिखना चाहिए था ताकि बच्चा समझ सके। अच्छा x का तो पता नहीं है 9 के साथ क्या खेला होगा, तो x का x ही रहने दीजिए। बात समझ में आया। 9 का अल्फा के साथ घट के क्या आएगा, 9 के साथ अल्फा घट के मान के चलिए प्लस या माइनस में 0 आए, x आएगा। हम x इसलिए लिख दिए, अल्फा नहीं है यहाँ लिखा हुआ, यहाँ x है, यहाँ अल्फा है। मान के चलिए 9 में से ये घटेगा या जुड़ेगा, यही ना हो सकता है, या 9 9 0 होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो मान के चलिए यहाँ पे x आ गया, जो भी है बाद में देख लेंगे। 9 में से 11 ज़्यादा है तो +2 करेंगे, 9 से 12 ज़्यादा है तो +3 हो जाएगा। अब इसको फाइनली चेक करेंगे कितना आएगा। फाइनली डिविएट देखिए कितना करेगा, 3 और 2 5, 3 और 2 5, पहले तो 2 से 2 काट दीजिए, कटने वाला काट दिया जाता है। 3 और 4 को जब घटाएगा तो -1 आएगा, x है तो x -1 बराबर में 0 कहाँ से आया, ये क्वेश्चन आपके मन में आना चाहिए। तो देखो भाई मेरे, आप किससे डेविएट करा रहे हो, माध्य से। तो माध्य से डेविएशन हमेशा 0 आता है। बात समझ में आया, फाइनल। तो इसीलिए यहाँ 0 लिखेंगे, 1 को उधर सॉरी थोड़ा बैकग्राउंड से नॉइज गया होगा, इधर से आप उधर भेजेंगे तो x का मान क्या आ गया, 1। बात समझे।
अब आप कहेंगे तो मेरा आंसर क्या होना चाहिए, तो x का मान 1 आ गया, तो x आंसर होगा नहीं। अब x प्लस में आया है कि माइनस में, ये चेक करना होगा। तो आपका जो 1 आया है ये प्लस में आया है, इसका मतलब 9 में आपको ये जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 9 से ही डेविएट निकाल लेते हैं। 9 में आप जोड़ दीजिए, आपका 10 आंसर आ जाएगा, मतलब इस जगह पे 10 रहा होगा। अगर ये -1 यहाँ पे आता सॉल्व करके x का मान, तो 9 में से 1 कम करके लिखना पड़ता आपको। समझ में आई बात है? यहाँ कहा जा रहा है आपको कि इस तरीके के बहुत सारे डाटा दे दिया जाए और उसका फ्रीक्वेंसी दिया जाए कि कोई संख्या कितनी बार आया। मान के चलिए x1 जो है वो f1 बार आया, मतलब x1 मान के चलिए 5 बार आ गया। ऐसा हो सकता है कि x2 7 बार आ जाए, ऐसा हो सकता है। उस समय कैसे निकालिएगा, तो इन दोनों का गुना करते जाना है आपको, जो जितनी बार आया सबको गुना करके जोड़ देना है, नीचे में इन संख्या से जोड़ के भाग दे देना है। उसका जो फार्मूला निकल के आता है वो फार्मूला यहाँ पे है, आप देख सकते हैं। माध्य बराबर होता है i बराबर 1, समेसन के ऊपर में n लिखा है, मतलब कितना भी संख्या हो सकता है f1 x1 बटा n। उसी को यहाँ पे n के जगह पर क्या होगा, तो 1 से लेकर कहाँ तक जोड़ होगा, जहाँ तक संख्या दिया रहेगा। ये कैसे समझिएगा, यहाँ से समझिएगा क्वेश्चन से। हियर इज योर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है x का मान है 4, 6, 9, 10, 15 और f का मान है, फ्रीक्वेंसी है, ये चर मान इसको बोलते हैं, चर मान है फ्रीक्वेंसी। दैट मीन्स 4 कितनी बार आया है 5, 6 कितनी बार आया है 10, 9 कितनी बार आया है 10, 10 कितनी बार आया है 7, 15 कितनी बार आया है 8। बनाएंगे कैसे, तो आप पहले इसको बोलते हैं, देखिए इसको बोलते हैं हॉरिजेंटल कॉलम, इसको बोलते हैं वर्टिकल कॉलम। तो हॉरिजेंटल को वर्टिकल बना लीजिए, जल्दी बन जाएगा। f को आप फटाफट लिख लीजिए, जो भी है x का मान जो भी है लिख लीजिए। अब आप क्या कीजिए, इन दोनों को गुना कर करके लिख लीजिए। 5 चौका 20, 10 चौका 60 के गुना कर लीजिए और सारे को जोड़ लीजिए, ठीक है। और इसमें ना f को हमेशा जोड़ लीजिए, इन दोनों को भाग दे दीजिए, आंसर आ गया। यही तो फॉर्मूला भाग देने बोल रहा था, क्लियर है। अच्छा, एक और मेथड है, आप कहिएगा कि दूसरा मेथड है क्या, तो दिस इज, फिर से आ जाइए। जैसे लेट द मीन ऑफ द गिवन डाटा 9, मान के चलते हैं कि इसका मीन 9 है। क्यों ऐसा मानेंगे 9, क्योंकि जब आप देखिएगा, मैं थोड़ा छोटा और करना पड़ेगा मुझे, थोड़ा सा छोटा कर दिए हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं, समझ में बस आपको आनी चाहिए। देखिए आप देखेंगे इसमें क्या क्या है, तो इसमें दिया हुआ है, आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक इसमें, तो 9 बीच में लग रहा है, तो 9 मान लेते हैं, ठीक है। लेट द मीन ऑफ द डाटा 9। अब 9 से देखिएगा 4, इस 4 को देखिएगा तो कितना कम है, तो 5 कम है। तो ध्यान रखिएगा 5 में 5 से गुना करके 25 लिख लीजिए। पहले यहाँ पे देख लीजिए, ये बाद में गुना वाला लिख देंगे, पहले ये लिख लीजिए कितना कम है, क्योंकि आपको आसान रहे थोड़ा। वैसे डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं, एक बार ऐसे यहाँ पे दिया है तो अच्छी बात है। इसमें से इसको घटा के -4 लिख दिया, इसको इससे घटाइएगा 6 से तो -3 आएगा, 9 में 9 जाएगा, 0 आ जाएगा, 9 से 1 ज़्यादा है तो +1 लिखेंगे, 9 से 6 ज़्यादा है तो +6 लिखेंगे। उसके बाद इन सभी में गुना भी करेंगे, -5 आया ना, अब इसका संख्या कितनी है 5 बार, तो 50 25, ये आया कितना -3, तो 10 तिहाई 30। उसी तरह इसका लिख लेंगे, इसका लिख लेंगे, इसका तो एगो का 0 हो जाएगा, उसको छोड़ देंगे, 0 वाला का गुना करके क्या आएगा 0। नीचे क्या लिखेंगे, तो इसको जोड़ के लिखेंगे, कितना संख्या है तो 40, तो इसके बटा में 40 लिख देंगे। जब इसको कैलकुलेट करिएगा कितना आया 0 आया, दैट मीन्स जो आप मीन माने थे वही मीन होगा। अगर मान के चलिए यहाँ +1 आता तो आप इसमें +1 कर देते, अगर -1 आता तो -1, -10 आता तो -10 करते। बात समझ में आ रही है कुछ, तो यस सर समझ में आ रही है। सेशन पसंद है तो लाइक जरूर करिएगा। आप जब लाइक करते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, और बहुत सारे लोग बहुत प्यारा प्यारा कमेंट कर रहे हैं, उन सभी लोग को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आपका जो कमेंट्स होता है, आपका जो लाइक होता है, वो मेरे को मोटिवेट करता है कुछ नया चीज़ करने के लिए। जैसा आप लोग का डिमांड हो रहा है उस हिसाब से मैं डायरेक्ट क्लासेज ला रहा हूँ। जो भी बुक हो गया, जो भी चीज़ आप डिमांड कर रहे हो वो चीज़ मैं पूरा करने का कोशिश कर रहा हूँ। आपको भी कुछ चाहिए तो आप मेरे को बता सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने मेरे को सजेशन किया, मैं उन चीज़ों को क्लास करा के पूरा कंप्लीट, बहुत सारे स्टूडेंट ने कहा था इसको कंप्लीट करा दीजिए। एक नया किताब का शुरू कर दिया हूँ, उसका नाम है कॉन्सेप्ट किंग मैथ्स का, वो गगन प्रताप सर का, आदित्य सर का था। उसको भी किसी ने कहा कि पूरा कंप्लीट बुक करा दीजिए सर, तो भी चल रहा है, सीरीज शुरू हो गया है, तो उसको भी आप जाके देख सकते हैं। वो भी बहुत एक वीडियो में, मतलब एक क्लास के अंदर एक पूरा चैप्टर कंप्लीट करा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, यदि निम्नलिखित वितरण का माध्य 6 है और p का मान निकालना हो, जैसे आप देखेंगे p कहीं ना कहीं गायब होगा। देखिए 2 है, 4 है, 6 है, 10 है, और p + 5 यहाँ दे दिया, और 3 है, 2 है, 3 है, 1 है, 2 है। फ्रीक्वेंसी है तो आप इसको इस टाइप के लिख लीजिए और सबको गुना करके लिख दीजिए। इसमें 2 से इसमें भी कर दीजिए, इसमें भी कर दीजिए। इसको फ्रीक्वेंसी जोड़ लीजिए और इसको जोड़ लीजिए। इसको जोड़ते समय ध्यान रखिएगा, यहाँ से यहाँ तक जुड़ेगा, ये नहीं जुड़ेगा। देखिए ये अलग लिखा गया है ना, लिखा गया। अब बस ये ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए। कितना आसान है, उतना सॉल्व तो कर ही सकते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है ऐसे दिया गया था, और इसमें एक चीज़ दे रखा है, माध्य दिया रहेगा। ये सब चीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा।
क्यों माध्य दिया है? क्योंकि इसमें ऑलरेडी फ्रीक्वेंसी गैप कर दिया इसका, तो अभी बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसको कॉलम में डालेंगे और इसको गुना कर करके लिखेंगे। गुना करते समय यहाँ के से जब करिएगा 10 में तो क्या आ जाएगा? 10 के आ जाएगा। अब यहाँ जोड़ते समय ध्यान रखिएगा, इसको मत जोड़िएगा, इन सभी को जोड़ लीजिएगा। इसको जोड़ लिया तो 445 आ गया और 10 के प्लस में साथ में आ गया। ये ऊपर जाएगा और फ्रीक्वेंसी जो जोड़िएगा वो नीचे जाएगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी जोड़ते समय इसको नहीं जोड़ना है, इन सभी को जोड़ लेना है, प्लस के लिख देना है साथ में। तो ये ऊपर ये नीचे जाएगा। इसके बराबर में कितना लिखा जाएगा? जो माध्य दिया था 100, देखिए इसके सामने 15 लिख दिया गया। उसके बाद तो सॉल्व आप क्रॉस गुना कर ही सकते हैं ना, दैट इज द आंसर। अंडरस्टैंड? इन दिस क्वेश्चन निम्नलिखित आवृत्ति वितरण का माध्य ज्ञात करिए। फिर से माध्य निकालना है। यहाँ पे कैसे दिया गया है? 0 से 10 दिया गया है, 10 से 20 ऐसे करके दिया गया है। इसको बोलते हैं क्लास इंटरवल, वर्ग अंतराल। वो वर्ग था, ये वर्ग अंतराल था। वर्ग का मतलब होता है एक एक डाटा दिया रहेगा, वर्ग अंतराल में ऐसे ऐसे अंतराल दिया रहेगा। और नंबर ऑफ वर्कर्स मतलब फ्रीक्वेंसी, फिर से ये फ्रीक्वेंसी ही है, दिस इज नॉन एज फ्रीक्वेंसी। तो इसको फिर से कॉलम मेथड में डाल लीजिएगा। देखिए डाला गया है यहाँ पे कॉलम मेथड, और ये भी डाल लिए। अब हम क्या करेंगे? इसके बीच निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग। ये कैसे निकला है मैं यहाँ देख देता हूँ। 0 + 10 बटा 2 आ गया। ये कैसे निकलेगा? ये 15 के लिए क्या करिएगा? 10 + 20 बटा 2 15 आ जाएगा। उसी तरह सब निकलेगा, सारे को ऐसे बीच निकाल लेंगे और हम सबको थोड़े ना भाग देते रहेंगे। इसका बीच जैसे ही पता चला बस अंतर इसका निकाले, बस 5 का अंतर है, 5 5 5 5 जोड़ते चलेगा। सॉरी 10 का अंतर है, 10 10 10 जोड़ते चलेगा। अब क्या करेंगे? इसका इससे गुना जो करते थे गुना करके लिखेंगे, इसका इससे गुना करके लिखेंगे, वैसे ही सबके सामने गुना करके लिख दिया। और अब इसको जोड़ लेंगे, इस बार अब इसको जोड़ेंगे और फ्रीक्वेंसी जोड़ेंगे, इसको भाग दे देंगे। कुछ भी चेंजिंग आया? कुछ भी चेंजिंग नहीं आया, बस एक नया मेथड, एक लाइन बढ़ गया। अल्टरनेट मेथड में वो डेविएशन वाला मेथड है, आप लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाहते कोई दिक्कत नहीं है। यदि निम्नलिखित बंटन का माध्य आपको 26 दिया है, माध्य जब भी देगा इसका मतलब कोई ना कोई चीज़ गायब होगा। अब देखिए इसमें के यहाँ गायब कर दिया, यहाँ संख्या के लिख दिया, तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ लंबा ऐसे का में लिख लेना है। इसका बीच निकालना है, 2 से भाग दे देगा, सब बीच निकाल लिए। अब इसका इससे गुना कर करके लिखते जाइए। अब के से जखनी गुना होगा तखनी 25 के लिखा जाएगा। जोड़ते समय ध्यान रखना है, सब जोड़ना है, प्लस में के लिख देना है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 36 के कर दीजिए, प्लस के होगा। यहाँ भी जोड़ते समय 25 के साइड में लिखा जाएगा, ये जाएगा ऊपर और ये जाएगा नीचे, और इसके बराबर में 26 लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ माध्य 26 दिया हुआ था। उसका सॉल्व करने तो आता ही है, आप कैलकुलेट करके निकाल लीजिए। अल्टरनेट मेथड दिया हुआ है, वही जो तक उस समय से बता रहे हैं। तो यहाँ पे माध्य का जो भी कहानी था आपने सीख गया, ठीक है। माध्य इससे ज़्यादा नहीं आता है। हाँ, अब माध्यिका की बात करते हैं। माध्यिका में एक फार्मूला भी हम याद कराएंगे ट्रिक से, उसके बाद बहुलक में भी एक फार्मूला सिखाएंगे। उसके अलावा बहुत सारा चीज़ है, विचरण वगैरह है, जो भी है विचरण गुणांक है, वो सब चीज़ देख लेंगे हम लोग, ठीक है। पहले हम लोग देखते हैं क्या मीडियन माध्यिका क्या होता है। माध्यिका का नाम ही सुन के लग रहा है मध्य, यानी बीच वाला को माध्यिका बोलते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यदि बात करिए, डायरेक्ट यहाँ उदाहरण की बात करते हैं। दिया हुआ है 4 4 6 3 2 कोई डाटा है, कह रहा है इसे सबसे पहले आरोही क्रम में सजा देना है, बढ़ते गमे। आरोही का मतलब बढ़ते गमे, या अवरोही भी सजा सकते हैं, घटते गमे। ज़्यादातर केस में आरोही सजा के बनाते हैं, इसलिए आरोही दिया गया है। और कुल 5 प्रक्षेपण है। तो कह रहा है इसका माध्यिका अगर निकालना हो, माध्यिका क्या निकालना हो? माध्यिका तो मध्यम मान का मतलब होता है बीच वाला, ठीक है। तो इसमें बीच में कौन सा आएगा? इधर से 2 पीस हटा दीजिए, इधर से 2 पीस हटा दीजिए, जो 4 आया है यही आपका माध्यिका हो गया। क्लियर हुई बात है? तो यस, आगे आइए और भी कुछ देखिए। अगर डाटा क्या कर दे, कुछ अलग टाइप के दे दे, तो उस समय फार्मूला क्या निकालना हो? जैसे सम संख्या भी हो सकता है और विषम संख्या भी हो सकता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। फार्मूला आपको याद है तो अच्छी बात है, फार्मूला नहीं याद है तो भी बन जाएगा। फार्मूला में ऐसे बता दे रहा हूँ आपको। अगर विषम संख्या है, क्या है? n का मान विषम संख्या है, तो उस समय माध्यिका निकालने का फार्मूला होता है ये। माध्यिका होगा n + 1/2 th, मतलब इतना जो नंबर पर आएगा वो अवलोकन मान हो जाएगा आंसर। और जब क्या हो जाएगा? सम संख्या हो जाएगा। ये तो विषम था, सम के लिए माध्य जब निकालना हो तो इतना प्रक्षेपण का जो समांतर माध्य होगा। समांतर माध्य मतलब इतना के बटा में 2, इतना के बटा में क्या 2, इसको जोड़ के अब 2 से भाग देना है। क्या है? क्वेश्चन से ही समझ में आएगा, ऐसे थोड़ा सा फार्मूला ऑड सा लगता है, और जो लोग पहले से पढ़े उनको तो तुरंत समझ में आ गया होगा, रिवीजन ही तो हो रहा है। देखिए स्टार लगा देता हूँ, समझ लीजिए जरा। दिया हुआ है, इतना डाटा दिया हुआ है और कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं का माध्यिका निकाल के बताइए। तो हम सबसे पहले बढ़ते गमे सजाएंगे। सबसे छोटा 25 है, 27 है, 29 है, 30 है, 32 है, 33 है, 35 है, इसको सजा लिए। इसी में जो भी टाइम लगेगा एग्जाम में, इसके अलावा कोई बहुत आसान हो जाता है। अब गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 है तो 7 के लिए क्या करेंगे? 1 जोड़ कर 2 से भाग देंगे। फार्मूला यही है। क्या है फार्मूला? n + 1/2th टर्म।
तो हम क्या करेंगे, 7 में 1 जोड़ देंगे, बटा में 2 देंगे। ये 7 कहाँ से है, गिन कर 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 + 1 2 यानी फोर्थ ऑब्जर्वेशन गिनेंगे, 1 2 3 4, यही आंसर हो गया। इधर से भी गिन सकते हैं 1 2 3 4, दिस इज द आंसर। क्लियर हो गई बातें? तो इतना आसान था सर जी, इतना आसान था जनाब। और भी हम दिखाएंगे ना, आप एकदम टेंशन फ्री रहो, तुरंत समझ में आ जाएगा सारी बातें। अब इस तरह का फिर से दिया, आरोही क्रम में व्यवस्थित प्रक्षेपण के एक सेट, ऑलरेडी कहा दिया कि आरोही क्रम में है। तो देखिए 15 1, ये 2, ये 3, ये 4, और ये यहाँ से यहाँ पूरा 5, यहाँ से यहाँ पूरा 6 7 8 9, कितना मिला 9। तो गौर से सुनिएगा, 9 ऑड है तो 1 जोड़ दीजिए, बटा में 2 डालिए, इतना टीएथ टर्म की बात करिए, कितना आएगा, 10 में से 2 गया फिफ्थ टर्म। तो फिफ्थ टर्म कौन सा आएगा, 1 2 3 4 5, पाँचवा टर्म में आया, यस और नॉट, इधर से गिनिए 1 2 3 4 5। तो यही आपका क्या होगा, माध्य। ऑलरेडी यहाँ माध्य दिया हुआ है आपको, क्या दिया हुआ है, माध्य 24। तो ये जो है ना x + 2 ये कितना के बराबर हो जाएगा, 24 का। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 24 में से 2 गया 22 इज योर आंसर। क्लियर है बात? x का मान निकालना था ना, निकल गया। समझ में आया? नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। और देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन है, देख लीजिए जरा। मैं इंग्लिश वाला क्वेश्चन ही पूरा दिखाने के लिए मुझे हिंदी वाला क्वेश्चन दिखाना पड़ेगा कि नहीं, दिख जाएगा, इतना ही में दिख रहा है, दोनों दिख रहा है, दोनों क्वेश्चन आपके सामने। देखिए यहाँ पे प्रक्षेपण दिया है, यहाँ से यहाँ पूरा कॉमा तक 1 आइटम है, ये 2 आइटम हुआ, ये 3 आइटम हुआ, ये 4 आइटम हुआ, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, और माध्य निकालिए। और इसमें कहाँ ही नहीं है कि आरोही क्रम में है। दैट मीन्स you have to first arrange these value in ascending or descending order, as you like. You may arrange in ascending order or also in descending order, but always we have arrange in ascending order, understand? तो हम क्या करेंगे, हम सोचने का कोशिश करेंगे, कैसे हम समझेंगे कि इसमें सबसे छोटा कौन, सबसे बड़ा कौन। तो हम k को थोड़ा देर के लिए भूल जाएंगे, अंडरस्टैंड, और उसके बाद हम सोचेंगे, जैसे 3/2 है मतलब 1.5 है, इसका वैल्यू 1.5, तो यहाँ 1.5 इसमें माइनस हो रहा है, इसमें 2 जुड़ रहा था, दैट मीन्स इससे तो ये बड़ा है, ये बात समझ में आ गया। तो हम प्लस वाला को छोड़ देंगे थोड़ा देर, माइनस वाला को सिर्फ देखेंगे, कोई छोटा से बड़ा का हमें सजाना है ना, इसीलिए यहाँ पे ये घट रहा है, यहाँ पे -1 हो रहा है, हम टिक ऊपर कर रहा है, सही का चिन्ह, यहाँ 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 मात्र 3 है माइनस में, तो इसी को 3 को पहले देखेंगे। यहाँ -3 हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, -1/2 हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। तो आप चेक करिए, यहाँ 3 है, यहाँ -1 है, और यहाँ 1.5 है, 1.5 है। तो 3 घटेगा तो सबसे छोटा होगा, ये बात समझ में आ रही, ये सबसे छोटा होगा, ये उससे बड़ा होगा सबसे बड़ा ये होगा वैल्यू, किसी चीज़ में से घटाइएगा। तो ऐसे करके सोच सकते हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, क्या हम इसके अलावा कुछ और कर सकते हैं? तो जी हाँ, मीडियन निकालते समय इसके अलावा कई चीज़ किया जा सकता है। एक तो सजाना पड़ेगा, दूसरा काम हम क्या कर सकते हैं, मैं आपको तरीका बताता हूँ। चूँकि सब में k कॉमन है ना, आप k को कुछ वैल्यू अपना मन से मान लीजिए। आप यहाँ पे आप देखेंगे तो वी हैव टू पुट k = 0, कहिएगा चूँकि सब में k है ना, इसीलिए ऐसा हम कर पा रहे हैं, वरना नहीं कर पा रहे होते। अब इससे क्या मिला, अब सारे k 0 हो गया, तब वैल्यू क्या बचा, इसमें बचा 1.5, यहाँ 2, यहाँ -1, यहाँ 4, 0.5, 3 और 4.5, ये सबको भाग लगा के लिख दिया गया, भाग लगा के, जो नॉर्मल था उसको नॉर्मल लिख दिया, प्लस वाले को प्लस में, माइनस वाले को माइनस में। और इस पूरे को क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर सजा लेंगे। इतना तो सजा सकते हैं, -3, इतना 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 सारा सजा लिए। अब संख्या गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 पीस है, तो देखिए n का मान 7, और आपको पता होना चाहिए, गौर से सुनिएगा, 7 पीस है, तो हम क्या करेंगे, 7 में 1 जोड़ेंगे, बटा में 2 लिखेंगे, टीएथ टर्म हमारा मीडियन होगा, तो कितना आएगा, 4th आएगा ना, 8 में से 2 4th, तो गिनेंगे 1 2 3 4 नंबर पे है क्या है, प्लस में 0.5, प्लस में 0.5 का मतलब होता है 1/2, तो k में जोड़ दीजिए, दिस इज द मीडियन। चूंकि k को आप 0 माने थे तो k में जोड़ दीजिए। फिर कितना में बढ़िया लगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। इन दिस टॉपिक, मीडियन ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, असत बारंबारता बटन की माध्यिका, इसका क्या मतलब होता है उसको समझ लीजिए। सबसे पहले क्या है, संचयी आवृत्तियों को ज्ञात करना होता है। जैसे फाइंड, सबसे पहले n/2 करना रहता है हमको, n/2 निकलेगा ना, उसके बाद n का मान निकाला जा सकता है। n/2 ज्ञात करें, जहाँ n का मान ये सब वैल्यू दिया हुआ रहेगा फ्रीक्वेंसी। आगे हम क्या करेंगे अगला टर्म में कि n/2 से ठीक अधिक संचयी आवृत्ति देखे
चर का संगत मान निर्धारित करें। उसके बाद कह रहा है थर्ड नंबर में प्राप्त मान ही माध्यिका होगा। क्या कहा समझ में नहीं आया होगा, अब समझ में आएगा, क्वेश्चन से समझ में आएगा। ये सब चीज़ थ्योरी से नहीं समझ में आता है। देखिएगा इतना आसानी से समझ में आएगा। कहेगा सर इतना ही आसान था, तो जी इतना ही आसान था। देखिए सबसे पहले ये जो डाटा ऐसे दिया रहेगा आप ऐसे लिख लीजिएगा। इसमें सिर्फ फोकस आपको फ्रीक्वेंसी पर रखना है। फ्रीक्वेंसी लिख दिया। अब हम इसको लिखेंगे क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। दिस इज नॉट संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता। अब आपको एक चीज़ समझना है, 8 का 8 लिखा आपने, संचयी बारंबारता लिखने का तरीका बता रहा हूँ। अब इसको इस 8 को इस 10 में जोड़ के लिख देना है, यानी ऊपर से जोड़ के लिख देना है। 8 10 18। अब क्या करना है, इन तीनों को जोड़ के लिखना है यहाँ पे। तो आप क्या करिए ना, देखिए या तो आप ऐसे लिखिए, इसको लिख दीजिए, इसके ऊपर 0 है तो 0 जोड़ के लिखिए, इसके ऊपर 8 है तो 8 जोड़ कर लिख दीजिए, इसके ऊपर ये दोनों है तो इसमें इन दोनों जोड़ के लिख दीजिए, इसमें तीनों है तो तीनों जोड़ के लिख दीजिए। तो ऐसे परेशान होइएगा ना, तो इसका तरीका बड़ा आसान है। देखिए 8 का 8 लिख लीजिए पहले, और फिर इस कोना को नहीं जोड़ते जाइए। 10 8 18, फिर इसमें ई जोड़ दीजिए तो 18 11 29, फिर इसमें ई जोड़ दीजिए 16 और 29 45, फिर इसमें जोड़ दिया। ऐसे जोड़ के सारा लिख दिया आपने। अब फ्रीक्वेंसी को जोड़ लीजिए। फ्रीक्वेंसी जब जोड़ेंगे आप तो 120 आएगा। इसको जोड़िएगा ना तो क्या आएगा 120। अब आप 120 को क्या करिए 2 से भाग दीजिए, क्या आएगा 60। आपको 60 से जस्ट 12 देखना है या 60 देखना है। जब यहाँ से आप चलेंगे तो आपको देखेंगे 60, यहाँ 45 तक है, इसमें 45 तक है, इसमें 60 जाएगा। तो इस बॉक्स को बना लेंगे ऐसे। अब आपका आंसर कैसे निकलिएगा, तो यहाँ पे जो होगा वो आंसर हो जाएगा। ये समझना है आपको। यहाँ पे वही बात लिखा गया था, अब यह समझ में आ सकता है शायद। मैं फिर से एक बार समझाऊँ। सबसे पहले कहा गया था कि n/2 निकालिए। उसके बाद क्या कहा गया था, यहाँ देखिए कि n/2 से ठीक अधिक संचयी आवृत्ति देखें और चर का संगत मान निर्धारित करें। इतना से ठीक अधिक होना चाहिए, मतलब ये नहीं होना चाहिए n/2 अगर आ गया तो नहीं, उससे जस्ट बड़ा आपको लेना है। अगर मान के चलिए यहाँ पे इसमें आ जाता 60 तो हम उसके आगे वाला लेते हैं, 60 नहीं लेते, जस्ट उससे बड़ा करना है। तो उससे बड़ा इसी में मिल गया तो इसी को यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पे आंसर होता है। और आगे आइए, मीडियन ऑफ डिस्क्रीट सीरीज की बात कर रहा है। इसमें कहता है चर के मान को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना पड़ेगा पहले। उसके बाद कह रहा है एक संचयी आवृत्ति का तालिका तैयार करना पड़ेगा। उसके बाद कह रहा है कि माध्यिका वह अवलोकन है जिसकी संचयी आवृत्ति n/2 के बराबर या उससे थोड़ी अधिक होनी चाहिए। बराबर भी चलेगा या उससे थोड़ी अधिक होनी चाहिए, जहाँ n आवृत्ति का योग है। क्या है भाई, मतलब रुक जाओ अभी समझ में। उस पर कोई एग्जाम्पल नहीं दिया गया है। यहाँ देखिए, ये फार्मूला आपको याद करना होगा। सबसे अभी तक का बेस्ट मतलब फार्मूला है, जो कि आपको मेन याद रखना पड़ेगा। और मैं आपको याद करा के रहूँगा, आप टेंशन ना लो, ये मेरे पर छोड़ दो, कैसे याद होगा। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें बात क्या है, एक एल होता है, इसको लोअर लिमिट बोलते हैं। अभी समझ में आएगा, मैं क्वेश्चन से दिखाऊंगा। n/2 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है ये। बट ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जानते हैं क्या होता है, एक पहले वाला होता है। क्या होता है, एक पहले वाला। और f का मतलब तो फ्रीक्वेंसी होता है, h का मतलब होता है हाइट। जैसे कहीं लिखा हुआ आप देखते होंगे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, तो उसके बीच का गैप कितना, वही हाइट होता है। ठीक है, h। एल फॉर लोअर लिमिट, मान के चलिए 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। तो इसमें जो शुरू वाला मैं बोल रहा हूँ वो सभी लोअर लिमिट में आएगा। मान के चलिए 50 से 60 है तो 50 लोअर लिमिट है, अपर लिमिट हो जाता है 60, तो वही एल है यहाँ पे। और उसके बीच का गैप है ये। फ्रीक्वेंसी तो समझ ही है, उतना देर से देख रहा है। n/2 समझ ही रहे, फ्रीक्वेंसी का योग को 2 से भाग देना है। दूसरे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बताई है कैसे निकलता है, लेकिन ये है ठीक पहले वाली, ये ध्यान रखना है, ठीक पहले वाली। यही गड़बड़ी हो जाता है, वही वाला लोग ले लेता है जिसका घेरता है, मतलब बॉक्स बनता है। अब क्या घेरने वरने का बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन से ही समझ में आएगा। ये क्वेश्चन पे डायरेक्ट आते हैं, बहुत आसान लगेगा, आप टेंशन फ्री रहिए। देखिए सबसे पहले ऐसे एक डाटा देगा और कहेगा इसका निकाल के बताइए माध्यिका। कैसे निकलेगा, तो आपको ऐसे दे दिया तो अच्छी बात है, ऐसे ऐसे भी दे सकता है हॉरिजॉन्टल, तो आप लिख लीजिए। अब हम क्या करेंगे, ये जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये ऑलरेडी यहाँ से दिया हुआ था कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। आप कहिए कैसे जान के सर आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी था, तो देखो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पहचानने का एक टेक्निक होता है। यहाँ पे देखिएगा 20, एक मिनट रुकिएगा,
नहीं, माफ़ी चाहते हैं, ये कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं है, फ्रीक्वेंसी ही दिया हुआ है। अगर मान के चलिए, गौर से सुनिएगा मेरी बात, कभी कभी क्या करेगा, ऑलरेडी ये बढ़ता सीरीज होगा या घटता सीरीज होगा, मतलब इससे ये बड़ा, इससे ये बड़ा, इससे ये बड़ा, ये छोटा हो गया ना, इससे भी बड़ा रहता है, इससे भी बड़ा रहता है, उस समय ऑलरेडी ये कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। इस बार नहीं है तो देखिए, ये फ्रीक्वेंसी हो गया, क्लास हो गया, सारी बात मैंने लिख लिया यहाँ पे, तो यस लिखा गया। अब हम फ्रीक्वेंसी को जोड़ेंगे, कितना आएगा, 161। अब ये कैसे निकलेगा, ये तो बताया ही था, फिर से बता दे रहा हूँ। 22 लिखिए और फिर 38 इसमें जोड़ के लिख लीजिए, और फिर इसमें ये 46 जोड़ के लिख दीजिए, और फिर इस 46 में इसको जोड़ के लिखिए, कोना को नहीं जोड़ के लिखते जाइए, और ये मैच करेगा, ये तो गारंटी ही है। अब हम आगे क्या करेंगे उसको समझने का कोशिश करिएगा। हम क्या करेंगे, इस 161 को 2 से भाग देंगे n/2 निकालने के लिए, तो कितना आएगा, 80.5 आएगा। हम अब इसमें देखेंगे 80.5 आखिर जाएगा कहाँ, 80.5 कहाँ पे जाएगा, तो आप यहाँ देखिए 22 तक, इसमें 60 तक, इसमें 106 तक। हाँ ध्यान दीजिए, 80 कहाँ पे आएगा वो आपको समझा रहा था मैं, 80.5 इसमें आएगा, इसमें 60 ही तक इसमें जाएगा, तो आप इसको ऐसे बॉक्स कर लेंगे। अब देखिए फार्मूला अब आपको लिखना पड़ेगा, ये वाला, ये भूल जाइए थोड़ा देर के लिए, फार्मूला आपको पता है। फार्मूला याद रखने का तरीका है कि लोअर लिमिट लिखाता है प्लस, यहाँ n/2 लिखा जाता है, और इसमें कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी घटेगा और बटा के नीचे फ्रीक्वेंसी और गुने h होता है। जब 2-4 बार लिखेंगे आपको याद हो जाएगा। l लोअर लिमिट मतलब इसमें से ये 20 को लीजिएगा, तो 20 लिखेंगे यहाँ पे, प्लस n/2 आपने निकाला है तो लिख लीजिए इसी को 80.5 माइनस कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये मत लीजिएगा, इससे पहले वाला लीजिएगा, ये ध्यान रखना है आपको। 60 लेंगे, बटा के नीचे एफ क्या, ये वाला लीजिएगा जो फ्रीक्वेंसी इसमें है 46 लीजिएगा, गुने हाइट इन दोनों के बीच अंतर कितना का है, 10 का, तो 10 लीजिएगा। सारा खेला यहाँ पे इस फार्मूला के है। अगर ये फार्मूला आपको याद हो गया तो ये क्वेश्चन बनेगा, बनना नहीं बनेगा। अब इसको सॉल्व किसको नहीं आता है करने, बिहार एसएससी का कोई तैयारी कर रहा है, कोई कर रहा है एसएससी का तैयारी, तो क्या ये सब क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा, इतना बेसिकली सब सॉल्व कर लेगा। आगे बढ़े, इसका आंसर आ जाएगा सॉल्व करके। तो ये फार्मूला थोड़ा सा याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो उस समय आप इसी फार्मूला का यूज करके बनाएंगे। आसान तरीका क्या है, लोअर लिमिट होता है, प्लस होता है, n/2 में से CF घटता है, बटा के नीचे गुने h। बहुत ज़्यादा चीज़ में ताम झाम है नहीं, ताम झाम थोड़ा सा इससे ज़्यादा है आपका क्या चीज़ में, तो बहुलक वाला में, जो भी हम दिखाएंगे आपको। आइए बहुलक देखते हैं। बहुलक का नाम सुन के क्या लग रहा है आपको, बहुत, थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकता है। मैं पंखा थोड़ा सा चला रहा हूँ, हल्का सा साउंड आपको जाने लगेगा, तो थोड़ा प्लीज़, बहुत ज़्यादा मैं भीग चुका हूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा है। जहाँ मैं अभी वीडियो बनाता हूँ यहाँ पे AC नहीं लगा हुआ है अभी, तो थोड़ा सा आप बर्दाश्त करिएगा। अगर आपको ईयरफोन में अगर आवाज़ थोड़ा ज़्यादा लग रहा हो तो प्लीज़ ईयरफोन निकाल के पढ़ लीजिए। थोड़ा देर बचा है क्लास, मैं इसको चाह रहा हूँ कि कंप्लीट करा दूँ, ठीक है। बहुत ज़्यादा भी नहीं बचा है, थोड़ा देर चला रहा हूँ, ठीक है। मुझे ये नहीं आइडिया लग रहा है कितना आपको जा रहा होगा, लेकिन मैं चला दिया हूँ। अगर नहीं जा रहा हो, कम जा रहा हो तो अच्छा बात है, ज़्यादा जा रहा होगा तो बर्दाश्त कर लीजिएगा प्लीज़, क्योंकि क्लास में चाह रहा हूँ कि इसको कंप्लीट करा दूँ, ठीक है। सॉरी पहले ही। देखिए मोड का मतलब है बहुलक। बहुलक क्या होता है, बहुलक का मतलब है बहुत, जो बहुत बार आता है उसको बहुलक बोलते हैं। अब यहाँ देखिए, करा वह मान जो दिए गए आंकड़ों में सबसे अधिक बार आता है, क्या है, सबसे अधिक बार आता है। मैं पंखा ऑन नहीं करता क्योंकि मेरा हाथ ही भीग गया है। अब क्या हो रहा है कि देखिए, अब मैं जैसे ही, आपको पानी दिख रहा होगा मेरे हाथों के ऊपर, अब जैसे ही मैं डालूंगा हाथ, किताब भीग रहा है नीचे, इसीलिए मैं चला लिया हूँ थोड़ा देर के लिए। यहाँ पे कह रहा है कि वह मान जो सबसे अधिक बार आता है आंकड़ा में। चलिए देखते हैं, एक क्वेश्चन से आते हैं ना, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, नहीं पता रहता है तो नहीं बनता है, आराम से अब बन जाएगा। देखिए ये डाटा दिया है, इसमें ना असेंडिंग ना डिसेंडिंग करना है, सिर्फ इतना देखना है कौन ज़्यादा बार आया है। बहुलक निकालने बोला, हम देखेंगे सबसे ज़्यादा बार रिपीट क्या हुआ, तो 27 जो है, 1 है यहाँ पे, 2 है, 3 है, 3 बार 27 है, और सब कम बार है, तो 27 आंसर आ गया। मैं गिना नहीं सबको, यहाँ आंसर दिया तो मैंने बता दिया। वैसे आप काउंट करेंगे ना तो सबसे ज़्यादा बार 27 आएगा। ये तो बेसिक सा बात है, आई थिंक पहले से जानते ही होंगे, नहीं जानते तो अभी जान लीजिए। दिए गए आंकड़े का बहुलक ज्ञात करिए, तो क्या करेंगे, जो सबसे ज़्यादा बार आया था, 1 2 3 4 बार, 5 बार आया है, 7, तो आंसर 7 हो जाएगा, जो ज़्यादा बार आता है। एक फार्मूला याद रखना पड़ता है, रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। मैं इसको एक ट्रिक से याद करा देता हूँ, आप कभी ना भूलेंगे, आप गारंटी के साथ। अभी याद करा देता हूँ ये वाला, देखिए मैं लिख के यहाँ दिखाता हूँ। फार्मूला कैसे याद रखते हैं, सबसे ऊपर लिखता हूँ यहाँ पे, देखो बहुलक, बहुलक बराबर होता है म और म माइनस। कैसे मैं जाना कि बहुलक बराबर ही होगा, तो इसका याद रखने का तरीका है, कि एक जात वाला आपस में घटेगा,
लड़ता मरता कौन है? एक जात वाला, मतलब एक तरफ ये दोनों रहेगा म वाला, एक माधिका एक माध्य बनता है, एक माधिका और एक माध्य बनता है, बहुलक तो बेचारा अलग हो गया। अब क्या है कि माधिका इधर होगा कि माध्य इधर होगा, तो जो बड़ा होगा वो पहले होगा, तो किसको? माधिका, माधिका, गलती लिखा गया लेकिन समझ लीजिएगा, माधिका यहाँ होगा, इधर माध्य होगा, समझे? चूंकि ये बड़ा है तो पहले आएगा। एक और बात, बड़ा के साथ बड़ा डिजिट लगाइएगा, छोटा के साथ छोटा डिजिट लगाइएगा, आंसर हो गया। बहुलक के बराबर 3 गुने माधिका -2 मीन होता है। देखिए आया समझ में? याद हुआ फॉर्मूला? एक बार और लिख के बताएं। चलिए लिख के बताते हैं, इसको ऊपर कर देते हैं, इस क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए, एक नमूना आंकड़ों का माध्य आपको दिया हुआ है, माधिका आपको दिया हुआ है, कह रहा है कि बहुलक बताइए। तो हम जानते हैं बहुलक बराबर म, लेकिन ये माधिका है, बड़ा लिखा जाएगा इधर, माध्य इधर छोटा वाला लिखा जाएगा, बड़ा में बड़ा वैल्यू लगाएंगे, छोटा में छोटा वैल्यू लगाएंगे, हो गया बहुलक बराबर 3 गुने माध्य गुने माधिका। सारे वैल्यू डालिए, सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ गया। ये इस पे बहुत क्वेश्चन आता है एग्जाम में, हर एक एग्जाम में इससे क्वेश्चन दे देता है। अब इसको देखिए, कह रहा सतत बारंबारता बंटन का बहुलक, मतलब एक ग्राफ दे दे, मतलब एक वो दे दे, उसके बाद पूछे, तब क्या लगाइएगा? फार्मूला ये लगाइएगा। क्या फार्मूला? ये भी याद कराएंगे आपको हम, L प्लस फिर से लोअर लिमिट आया, यहाँ I आया, ये दोनों चीज़ रिपीट हुआ, उसमें भी आया था, इसमें भी आया, इसमें I लिखा गया, उसमें H लिखा गया था, बात दोनों का मतलब एक ही है, मतलब में कोई चेंजिंग नहीं है। तो L प्लस F1 माइनस F0 बटा के नीचे 2F1 माइनस F0 माइनस F2। मैं इस फार्मूला को थोड़ा सा चेंज करके आपको बता रहा हूँ, याद रखेंगे और उससे गलती नहीं होगा। ये फार्मूला है ना, मैं ऐसा तरीका से बता रहा हूँ जो आपको याद रहेगा। यहीं पे मैं लिख के दिखाता हूँ, L प्लस F माइनस F1 सॉरी F0 माइनस F1 बटा 2F0 माइनस F1 माइनस F माइनस 1 और गुने I। कि ये क्या फार्मूला आपने चेंज कर दिया सर? फार्मूला में मैंने क्या किया, L प्लस F0 माइनस F1 और बटा के 2F0, यहाँ जो लिखते हैं उसको डबल कर देते हैं और ये लिख देते हैं जो कहते हो, और माइनस F माइनस और यहाँ -1 कर देते हैं। असल में क्या होता है, F0 यहाँ +1 होता है, यहाँ +1 यहाँ -1। अभी क्या +1 का -1 का लफड़ा क्वेश्चन से समझाते हैं, आपको समझ में आएगा। अभी कभी याद होगा फार्मूला, नहीं कैसे होगा? ये बहुत बड़ा चीज़, इतना चीज़ लिखा गया है, इतना लिखने का जरूरत नहीं है। अब क्या क्या दिया है इसमें, उसको पढ़ के लिख लेते हैं। इसमें जो चीज़ दिया हुआ है वही यहाँ लिखा गया है। बहुलक दिया हुआ है तो लिख दिए, लोअर लिमिट कहाँ जो कहा है, पढ़ेंगे ना जब आप क्वेश्चन, आप रोक के पढ़ सकते हैं। तो उसमें लोअर लिमिट दिया था तो मैंने लिख दिया यहाँ पे। फ्रीक्वेंसी दिया हुआ था, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ था, एक पहले वाली फ्रीक्वेंसी दिया हुआ था जिसका था उसका डाटा का फ्रीक्वेंसी एक आगे वाली दिया हुआ है, समझ रहे हैं? और सारे वैल्यू डाल के सॉल्व किया गया है। तो इससे नहीं समझ में आपको आएगा, यहाँ समझ में आएगा। इस क्वेश्चन में आपके सामने एक ऐसे डाटा देगा और इस फार्मूला का यूज करके कहेगा बना के आप बताओ। सबसे पहले आपको देखना है इसमें सबसे ज़्यादा कौन है फ्रीक्वेंसी में। तो सबसे ज़्यादा आपको दिखेगा 23, तो आप इसको ऐसे बॉक्स कर लीजिए। बॉक्स कर लिया आपने, तो यस। अब हम क्या करेंगे, एक पेज लेंगे, और इसमें लिख के सारी बात दिखाएंगे आपको हम। और एक पेन भी लेना पड़ेगा, 1 सेकंड मुझे दे दीजिए। सबसे पहले फार्मूला को ही लिखते हैं, फार्मूला देखते हैं कि याद है कि नहीं हम लोग को। तो हम फार्मूला अभी सीखा है हमने कि लोअर लिमिट होगा प्लस, हमने बताया आपको F0 माइनस F प्लस 1 2F0 माइनस F प्लस 1 माइनस F माइनस 1 और गुने I। इसका क्या मतलब है देखिएगा, लोअर लिमिट मतलब इसमें छोटा वाला 12 प्लस F0 का मतलब फ्रीक्वेंसी तो 23 प्लस 1 मतलब आगे वाला फ्रीक्वेंसी तो 21, 2F0 का मतलब 23 दूनी 46 प्लस 1 मतलब कि आगे वाला 21 तो -21 और -1 मतलब पीछे वाला 10 तो -10 और गुने I मतलब इसके बीच का अंतर 3 है ना, तो 3 लिखेंगे। अब सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ वैल्यू यही लिखा गया होगा 12 प्लस यहाँ 13 है ना लिखा हुआ, इसको घटाइएगा तो 1 मिनट
13 कैसे लिखा गया है? एक मिनट रुकिएगा, 13 कैसे आ रहा है? सॉरी, थोड़ा सा फार्मूला माफ़ी चाहते हैं। फार्मूला जो मैंने लिखा है इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। f-1 यहाँ होता है, वही तो मैं सोचूं f0 f-1 f-1 f+1 यहाँ पे होता है। तो ये पहले वाला पहले लिखा था, यहाँ 10 लिखा था, यहाँ भी 10 होता और यहाँ आगे वाला 21 होता है। नीचे तो आगे पीछे चल जाएगा, उसको सॉल्व करना है। फिर से एक बार देखिए, थोड़ा ऊपर करके फिर से लिख के दिखाता हूँ। पहले लोअर लिमिट f0 माइनस f-1 बटा के नीचे 2f0 माइनस f-1 और माइनस f+1 और गुने i। जैसे पहले 0 फिर -1 0 -1, ये है जिसमें जैसे 23 है तो 23 ये पीछे वाला, और उसी तरह 23 का डबल करके लिखेंगे और ये पीछे वाला और ये आगे वाला, इसको याद रखना है। और उसका क्या बताया था माध्य का, उसमें आप याद करिए, वहाँ l तो लिखा ही था, n/2 लिखा जाता है, -CF नीचे f गुने i को वहाँ h लिख दिए थे, बात तो एक ही है, समझे? तो ये दोनों फार्मूला याद थोड़ा सा रखना पड़ेगा, उसी फार्मूला को लगा के सॉल्व कर दिया जाएगा। एक और क्वेश्चन देख लीजिए आप, पढ़िए इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए आयु का आंकड़ा का आयु के माध्य और माध्यिका निकालना है। माध्य और बहुलक में क्या अंतर है, तो दोनों निकालना पड़ेगा। दिया हुआ डाटा, सबसे पहले आप एक चीज़ देखिए, बहुलक तुरंत निकाल लीजिएगा। फ्रीक्वेंसी आप यहाँ से देख लीजिए, सबसे ज़्यादा बार क्या आया है 9, तो ये हो गया आपका बहुलक। देखिए मोड यहाँ दिया हुआ है ना 5, और माध्यिका निकालने का तरीका क्या है कि इन सभी को गुना कर दीजिए, गुना करके जोड़ दीजिए, तो यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ 12 छक 72 आ जाएगा, यहाँ 9 पचे 45 आ जाएगा, यहाँ 8 सते 56 आ जाएगा, 7 चौक 28 आ जाएगा, और 36 18 आ जाएगा। इस सभी को जोड़िएगा तो आएगा 228 228। इसको भाग दीजिएगा 30 से, इसको जोड़ लेते हैं, इसको 30 आएगा, यहाँ पे 30 से भाग दीजिएगा, यहाँ पे आ जाएगा। इन दोनों को घटा दीजिए, फिर 2.6 आंसर। यहाँ तक मीन मेडियन मोड था। अब जो बताने जा रहे हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए, जितना वो सब इंपॉर्टेंट था मुझे लगता है उससे कई गुना ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आप कहेंगे ऐसा क्यों आप बोल रहे हैं सर? क्योंकि आजकल यही आ रहा है, परास आता है यानी रेंज आता है, वेरिएंस आता है यानी प्रसरण आता है, उसके बाद माध्य के सापेक्ष माध्यिका निकालना, स्टैंडर्ड डेविएशन आता है। बात समझे? बहुलक के सापेक्ष 2-3-4 टॉपिक है, ये थोड़ा सा आता है, देख लेते हैं फटाफट, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है उच्चतम और न्यूनतम संख्याओं के बीच के अंतर को हम लोग परास बोलते हैं, यानी कि डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट नंबर्स इज कॉल्ड रेंज। परास कैसे ज्ञात करें? तो संख्याओं को सबसे पहले आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में सजा ले, और सबसे बड़े और सबसे छोटे का मान देख ले। एकदम आसान है, इसमें बार बार एक एग्जाम्पल मत दिया गया, क्योंकि पता है कि एक बार बच्चा को बताओ सीख जाता है परास। सबसे इसमें छोटा 1 है, और सबसे बड़ा आप देख लो ना डायरेक्ट, इसी में सजाने का कोई जरूरत नहीं। 43 है, 43 में से 1 घटा दो, आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है प्रसरण यानी वेरिएंस क्या है? तो कह रहा है प्रसरण के बारे में कहता है विभिन्न संख्याओं में परिवर्तनशीलता का एक माप है। यह आंकड़े और माध्य के बीच औसत, देखिए आंकड़ा और माध्य के बीच औसत वर्ग अंतर का आंकलन करता है। इसे सिग्मा स्क्वायर से सूचित किया जाता है, मतलब जो भी अंतर है उसका स्क्वायर में ये डिफरेंस निकालता है। कैसे, उसको समझिए, अभी समझ में आ जाएगा। सबसे पहले कह रहा है कि पहला स्टेप आपको क्या करना है कि साधारण माध्य आपको करना है, उस जो भी डाटा है उसका माध्य पहले निकालिए। फिर क्या कर रहा है, सेकेंड स्टेप में कह रहा है करना है कि डेटा सेट में प्रत्येक मान के लिए जो प्रत्येक मान है उसमें से आप इसको घटाइए, जो आपका माध्य आया है ना उस माध्य को सभी में से अंतर निकालिए। अंतर निकालने के बाद क्या करना है, अगला स्टेप में देखेंगे, तीसरा स्टेप में कह रहा है कि डेटा सेट में प्रत्येक मान के लिए वर्ग अंतर की गणना करिए, मतलब इसका स्क्वायर करना है। एक मिनट रुक जाइएगा, देख लेते हैं। वर्ग अंतर निकालना है, यहाँ पे स्क्वायर देना चाहिए था इसको, रुक जाइएगा, यहाँ पे स्क्वायर आता, ठीक है। सभी का क्या करना था, स्क्वायर करना था। उसके बाद क्या करना होता है, चौथा चरण में इन सभी को जोड़ना होता है, जितना है उसको जोड़ना होता है, और जोड़ने के बाद उसके संख्या से भाग देना रहता है। यही प्रसरण है, वेरिएंस है।
प्रसरण करना। और पांचवा स्टेट है वर्ग अंतर के योग में n विचलन से भाग देना है। क्वेश्चन पर आते हैं। इतनी बातें आपको क्वेश्चन में देखते हैं क्या आपको सिखा रहा है। यहाँ कह रहा है कि 7 प्रक्षेपण दिया गया है जो कि 6 से लेकर 14 तक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, माध्य निकालेंगे। तो सभी को जोड़ के 1 2 3 4 5 6 7, तो n का मान क्या है 7 है, तो 7 से हम क्या करेंगे भाग देंगे, तो माध्य निकल गया। अब हम इन सभी को घटाएंगे, इसको इससे घटाएंगे कितना आएगा, तो आपके आंसर 4 आएगा। अब उसका वर्ग कर दीजिए, प्लस में हो जाएगा तो जी प्लस में हो जाएगा, क्योंकि अंतर करके सारा घटाना है। अब इसका देखिएगा 10 से इसका अंतर कितना है 3 का माइनस में, तो 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। और इसी तरह सारा का अंतर कर दीजिए, सारा का स्क्वायर कर दीजिए, और बट्टा में 7 रहेगा, बट्टा में 7 रहेगा, सभी को जोड़ दीजिए और निकल जाएगा। यही आपका कहलाता है क्या, प्रसरण कहलाता है, प्रसरण। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, वेरिएंस बोलते हैं। है बहुत आसान, बट ये ध्यान रखना मेथड ये बनाने आपको आ जाएगा, लेकिन एग्जाम में आपको वेरिएंस वर्ड देखकर आपके माइंड में आना चाहिए कि ये मेथड यहाँ लगेगा, क्योंकि अभी 1 2 3 मेथड और बता देंगे। अभी एक है तो अभी आपको याद हो गया, लेकिन जैसे 1 2 और मेथड बताएंगे, मतलब दूसरा नाम भी देखा देखी सेम जैसा लगेगा, फिर कन्फ्यूज है। जैसे अभी देखिए परिसर आपने देखा और ये प्रसरण है, थोड़ा नाम एक जैसा है, आगे और भी है, तो इसलिए कन्फ्यूजन बनता है। तो इसको 1 2 बार प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो मुझे लगता है ये समझ में आ गया है। आगे देखिएगा, यहाँ पे एक नोट दिया गया है, ये आई थिंक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट है, देखते हैं। इफ़ बी ऐड, गौर से सुनिएगा, ऐड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द गिवन नंबर्स देयर विल बी नो चेंज इन वेरिएंस। अगर आप जोड़ेंगे या घटाएंगे कुछ चीज़ तो आपका वेरिएंस में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। कह रहा है इफ बी मल्टीप्लाई बाई जेड टू द गिवन नंबर बाई देन वेरिएंस विल बी बिकम जेड स्क्वायर टाइम्स। अगर आप गुना करेंगे किसी चीज़ से, अगर जेड से आप गुना करेंगे तो जेड स्क्वायर वेरिएंस हो जाएगा। मान के चलिए आपको एक क्वेश्चन देते हैं, इसी क्वेश्चन से समझिए। मैंने इस क्वेश्चन में कहा कि अगर मान के चलिए इसका जो भी वेरिएंस आएगा, यदि मैं उसमें 3 से गुना कर दूं तो नया वेरिएंस क्या हो जाएगा, मतलब सारे डिजिट में यदि 3 से गुना कर देंगे तो नया वेरिएंस क्या हो जाएगा। तो आप कुछ मत कीजिए, 3 3 9 गुना वेरिएंस हो जाएगा, नहीं इसमें 9 से गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात। मैं कहूँ कि सारे में मैं 5 जोड़ देता हूँ तो वेरिएंस क्या आएगा, तो कहिएगा कोई बात नहीं है, इतना ही वेरिएंस रहेगा। मैं कहूँ सभी में से हम 7 7 7 घटा दिए, नया वेरिएंस क्या निकलेगा प्रसरण, तो कहिएगा इतना ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आया, लेकिन गुना करने पर बदलेगा। अब आप कहिएगा कि हम सभी में 2 से भाग दे देते, तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 से भाग देने का मतलब 1/2 होगा, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, मतलब 1/4 हो जाएगा, 1/4 आ जाएगा ना, तो 1/4 हो जाएगा। क्लियर है बात। यस सर क्लियर है। जैसे क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कि यदि 10 प्रक्षेपणों का, ये बड़ी स्टार लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आ रहा है आजकल। यदि 10 प्रेक्षणों का प्रसरण 6 है और प्रत्येक प्रेक्षण को 3 से गुना किया जाता है तो नया प्रसरण क्या होगा, नया प्रसरण क्या होगा। तो पुराना प्रसरण है तो 6 लिख लीजिए और 3 से आप गुना किए तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 3 3 9 6 54 हो जाएगा नया वाला, वही यहाँ कर दिया गया है। क्लियर है। यहाँ देखिए, यहाँ कह रहा है 10 प्रेक्षणों का माध्य और प्रसरण क्रमशः 10 और 4 पाया गया, यानी कि माध्य की बात करिएगा तो 10 और प्रसरण की बात करिएगा तो 4 पाया गया। दोबारा जांच करने पर पाया गया कि एक अवलोकन 8 गलत था, यदि इसे 18 से प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो सही प्रसरण क्या होगा। अब इस तरीका का दिया गया है। अब देखते हैं इसको कैसे बनाया जा सकता है। थोड़ा सोल्यूशन पर अब आते हैं। हम जानते हैं कि x का ओल्ड माध्यिका माध्य 10 था, यस और नॉट। तो अगर सम निकालना हो, सम टोटल का निकालना हो, तो आप 10 से 10 में गुना कर दीजिए। 10 प्रेक्षण था ना, इसीलिए तो 100 आ जाएगा। ये सम निकल के आ गया। आगे कर रहा है, आप नया चेंजिंग क्या कर रहे हैं, तो 8 हटाना है, गलत 8 था तो 8 घटा दीजिए और 18 जोड़ दीजिए तो 110 आ जाएगा। 10 संख्या है तो इसमें 10 से भाग दे दीजिए तो नया वाला निकल के आ गया 11। आगे अब क्या करेंगे उसको समझिएगा। यहाँ तक तो मुझे नहीं लगता ज़्यादा दिक्कत हुआ होगा। वेरिएंस की बात करते हैं। ओल्ड वाला वेरिएंस की बात करिएगा 4 था, मैं बोल के बता रहा हूँ, ऊपर में है क्वेश्चन मुझे दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा है। 4 है वेरिएंस ओल्ड वाला। आपको पता होना चाहिए ओल्ड वाला का स्क्वायर बटा 10 करेंगे तो वेरिएंस आया होगा। माइनस में
ओल्ड वाला का स्क्वायर कर देते हैं। ये क्या चीज़ का है, तो ये है आपका बार लगा हुआ है, मतलब ये माध्यिका का स्क्वायर है। ध्यान दीजिएगा, वैल्यू डाल देते हैं। ये फार्मूला आपके सामने है कि जो पुराना वाला जो वेरिएंस था उसका फार्मूला क्या हो जाएगा, जो सम होता है एक्स का उसका योग है, ये स्क्वायर करके योग करना रहता है, बटा में उसके संख्या से भाग देना रहता है। इसमें से माइनस यदि आप करिएगा माध्य, तो माध्य का स्क्वायर करके तो आपका क्या आ जाएगा, वेरिएंस आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू डालेंगे। यहाँ पे नहीं दिया गया इसलिए कन्फ्यूजन बन रहा है, मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। वेरिएंस तो 4 दिया गया है, 4 बराबर इसका वैल्यू नहीं दिया है तो x स्क्वायर छोड़ देते हैं, बटा के नीचे 10, और इसका वैल्यू हम निकाले हैं ऊपर 10, मतलब 10 दिया हुआ था क्वेश्चन में। जब देखेंगे तो ऑलरेडी माध्य 10 दिया हुआ है, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा। इसी को सॉल्व किया जाएगा तो 4 और प्लस ये आ जाएगा 100 यहाँ पे, बराबर में x स्क्वायर बटा के नीचे 10। ये जब 104 आएगा, 104 बराबर में x स्क्वायर बटा 10, यही 10 जाएगा तो 140 बनेगा। क्लियर हो गई ये बातें, 140 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो गलत था वो हटा देंगे और जो सही था उसको जोड़ देंगे, लेकिन स्क्वायर करके। ध्यान रखना है सब चीज़ स्क्वायर में चलता है। तो क्वेश्चन जब आप फिर से एक बार दिखा देता हूँ पीछे करके, क्वेश्चन जब आप देखेंगे, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि 8 गलत है और 18 क्या है, सही है। तो हम उसी हिसाब से करेंगे, यहाँ पे जो गलत है उसको स्क्वायर करके घटा देंगे, जो सही है उसको जोड़ देंगे। 1300 आएगा, इस 1300 को 10 से भाग दे दीजिएगा और फार्मूला वही वाला फिर लग रहा है, 10 से भाग लगेगा, स्क्वायर करके माइनस इसमें नया वाला जो क्या रहा है, माध्य आ रहा है, उसका स्क्वायर करके इसमें से घटाना है, तो आंसर आपका आ जाएगा 9। यहाँ एक चीज़ जानिएगा, वेरिएंस ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का ये फार्मूला है, n स्क्वायर माइनस 1 बटा 12, यानी कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का प्रसरण यदि आप निकालना हो तो ये फार्मूला से निकाल सकते हैं, और इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन अभी एग्जाम में आता है। कुछ और फार्मूला आपको जानना पड़ेगा, वो फार्मूला कुछ इस प्रकार है कि प्रथम n सम विषम, सम या विषम प्राकृतिक संख्या का प्रसरण का सेम फार्मूला होता है, n स्क्वायर माइनस 1 बटा 3, उसका था n स्क्वायर माइनस 1 बटा 12 था, याद कीजिए, और यहाँ पे n स्क्वायर माइनस 1 बटा 3 है। डायरेक्ट आप फार्मूला लगा के निकाल सकते हैं n सम या विषम प्राकृतिक संख्या का प्रसरण। आगे प्रश्न में है आपका, अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है, स्टार लगा के देखिए, प्रथम 50 सम संख्या का प्रसरण निकालिए। तो ऐसा तो नहीं जोड़ के लिखते स्क्वायर करते चले जाइएगा, डायरेक्ट फार्मूला लगाइएगा। फार्मूला क्या लगाइएगा, n स्क्वायर माइनस 1 तो होगा ही होगा, नीचे इसमें 3 रहेगा, और प्राकृतिक संख्या का आएगा उस समय 12 नीचे रहेगा, ऊपर में n स्क्वायर माइनस 1 रहेगा, निकाल लिए। एक क्वेश्चन यहाँ पे और देखिएगा, ये क्वेश्चन कर रहा है, यदि पहली n प्राकृतिक संख्या का प्रसरण 10 है, यदि पहली n प्राकृतिक संख्या का प्रसरण 10 है और पहली m सम प्राकृतिक संख्या का प्रसरण 16 है, तो m प्लस n बताइए। बस फार्मूला लगाइएगा, m का मान निकलेगा, n का निकलेगा, जोड़ दीजिएगा। अगर ये फार्मूला पता है तो उसके लिए ये आसान क्वेश्चन है, जिसको नहीं पता उसके लिए सर दर्द है, छोड़ कर आएगा। यहाँ पे आइए, स्टार लगा लीजिए, इस पे भी क्वेश्चन खूब आता है, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। मैंने बोला था कि नाम सबका एक ही जैसा होगा इसलिए कन्फ्यूजन देगा, लेकिन घबराना नहीं है। सबसे पहले आपने बड़ा और छोटा का अंतर वाला पढ़ा था, उसको बोलते हैं मैं खुद भूल रहा हूँ, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला परास बोला जाता है, नाम ध्यान नहीं रहता है। प्रसरण मैंने वेरिएंस बताया, तरीका तो आपने देखा है, स्क्वायर करके घटा कर कैसे क्या करना है सारी बात मैं बता दिया। अब हम आते हैं मानक विचलन पे। इसमें क्या होता है, कह रहा है कि गौर से सुनिएगा कि सिग्मा स्क्वायर विचलन, तो सिग्मा मानक विचलन कहलाता है। अभी आपने देखा है सिग्मा स्क्वायर निकाल रहे थे हम, तो वो क्या था, सिग्मा स्क्वायर विचलन था। तो इसमें क्या है, सिग्मा क्या है, मानक विचलन है। और विचलन और प्रसरण एक ही चीज़ है, विचलन और प्रसरण एक ही चीज़, अलग नहीं है। देखिए यहाँ पे मानक विचलन बराबर हो जाएगा आपका रूट अंडर प्रसरण। रूट अंडर प्रसरण का मतलब क्या होता है, मतलब प्रसरण मतलब विचलन, इसमें अलग नहीं समझ लीजिएगा। यदि निम्नलिखित आंकड़े के लिए मानक विचलन, यहाँ ध्यान रखिए, मानक विचलन की गणना करें। आपके सामने दिया हुआ है कुछ वैल्यूज़, ये सारा वैल्यूज़ दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले मीन निकालेंगे, तो मीन निकालेंगे, सभी को जोड़ के 5 से भाग दे देंगे तो 5 आएगा।
आगे क्या है, वेरिएंस कैसे निकालेंगे, तो इस 5 से अंतर देखेंगे, इसका अंतर 2 का है तो स्क्वायर कर देंगे, इसका अंतर 1 का है तो स्क्वायर कर देंगे, इसका अंतर जितना का स्क्वायर करते चले जाएंगे सारे, और सब जोड़ देंगे और बाद में 5 से भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा। आपको खाली ध्यान रखना होता है, ये जो होता है वैल्यू, ये सिग्मा स्क्वायर के बराबर में 2 आया है। अगर हम इसी को सिग्मा निकालेंगे तो √2 कर देंगे, समझे। तो ये जो सिग्मा स्क्वायर है ये वेरिएंस है, ये क्या है, सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस है, और स्टैंडर्ड डेविएशन यही सिग्मा है। बस इतना ही करना है और कुछ करना ही नहीं है इसमें। बारह मानकों का मानक विचलन आपको दिया हुआ है। मानक विचलन कितना है, 3। यदि प्रत्येक मान में 4 की वृद्धि कर दी जाती है तो मानकों के नए समुच्चय का प्रसरण ज्ञात करके बताइए। तो स्टैंडर्ड डेविएशन 3 दिया हुआ है। वेरिएंस हम जानते हैं क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर करना रहता है, 9 हो गया तो न्यू वेरिएंस क्या होगा, 9 हो जाएगा। वृद्धि करने से या कम करने से कोई अंतर नहीं आता है, सिर्फ गुना करने से अंतर आता है, ध्यान रखने वाली बात है। यहाँ कह रहा है 100 प्रेक्षणों का माध्य आपको 50 दे दिया और इसका मानक विचलन भी दे दिया आपको 5। सभी प्रक्षेपण के वर्गों का योग बताइए। तो हम फार्मूला अभी देखे हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा बराबर क्या हमने बताया, ये फार्मूला भी आप देखें हैं पीछे। योग करना है x² बटा में n माइनस ये है माध्य का स्क्वायर, इसमें से घटाना रहता है, यानी कि सिग्मा स्क्वायर बराबर हो जाता है 5 जो दिया हुआ है। सिग्मा का मान ऑलरेडी माध्य का मान ऑलरेडी 50 दिया हुआ है और n का मान 100, प्रक्षेपण 100 है, इसीलिए इसमें वैल्यू पुट करते हैं। कैसे वैल्यू पुट करेंगे, सिग्मा स्क्वायर आपको जो दिया हुआ है डाल देते हैं, 5 दिया है तो 5 का स्क्वायर डाल देते हैं, यहाँ एक चीज़ समझिएगा ज़रा, मानक विचलन सिग्मा होता है, सिग्मा का वैल्यू 5 दिया है और आपको यहाँ पे फार्मूला में क्या करना है, यहाँ गलत लिखा हुआ है, ये 5 सिग्मा का वैल्यू है, सिग्मा स्क्वायर का नहीं है। फार्मूला में होता है सिग्मा स्क्वायर, यहाँ सिग्मा का वैल्यू है 5, समझे। मानक विचलन सिग्मा होता है, सिग्मा स्क्वायर क्या होता है, माफ़ी चाहते, 1 सेकंड रुक जाइएगा, मैं बता रहा हूँ ज़रा। मैंने इसको सही कर लिया है, मैंने देख लिया है, कहने का मतलब ये सही है। यहाँ मैंने सही बताया है, सिग्मा स्क्वायर का वैल्यू नहीं, सिग्मा का वैल्यू दिया हुआ है, क्योंकि सिग्मा स्क्वायर जब करिएगा तो 5 हो जाएगा। मानक विचलन सिग्मा से सूचित किया जाता है और सिग्मा स्क्वायर से हो जाता है आपका वेरिएंस। तो ये फार्मूला वेरिएंस का है। वी नो दैट स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा स्क्वायर बराबर, ये फार्मूला नहीं होता है, ये गलत फार्मूला है, बात समझे। सिग्मा देखिए x² बटा n, बात को समझिएगा, और माइनस जब x² आप करते हैं तो ये फार्मूला होता है सिग्मा, रुक जाइएगा ज़रा मुझे देखने दीजिए, ये सिर्फ इसका होता है फार्मूला। बात समझ में आ रही है, यहाँ कुछ इधर उधर कर दिया गया है। देखिए यहाँ पे मैं बार बार कंफ्यूज क्यों हो रहा हूँ, यहाँ पे गलती लिखने के कारण हो रहा है सब। देखिए यहाँ पे ये गलत लिखा गया है, ये तो सिग्मा स्क्वायर का होता है फार्मूला, ये सही है फार्मूला। यहाँ पे स्टैंडर्ड नहीं लिखा जाएगा, यहाँ सिर्फ डेविएशन का फार्मूला है, डेविएशन को हम सिग्मा स्क्वायर से सूचित करते हैं, उसका ये फार्मूला है। तब हम देखिएगा सिग्मा का मान दिया हुआ था आपको, अब यहाँ से जब डालिएगा 5 वैल्यू तो स्क्वायर करके डालना होगा, तो 25 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यस। इसका वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है x², सॉरी इसका नहीं है वैल्यू पता है x², n का वैल्यू 100 पता है, और एक ये है आपका माध्य, तो माध्य 50 है, 50 का स्क्वायर कर देंगे, 50 का स्क्वायर करके इधर भेज दीजिए और 100 से उसका गुना करके जब x² निकालिएगा तो इतना आपका वैल्यू आ जाएगा, x² के बराबर में आएगा। 10 कह सकते हैं सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन इज इतना। पूछा भी था कि प्रक्षेपण के वर्गों का योग बताइए, तो वही निकल गया। तो ये है, थोड़ा सा मिस प्रिंट के कारण क्या हो रहा था, कन्फ्यूजन बन गया था, माफ़ी चाहते इसके लिए। ये जो फार्मूला है कहीं अलग से नहीं आया, मैं दिखाता हूँ आपको। ये जो फार्मूला मैं अभी बताया था, इसी फार्मूला का ये तोड़ा हुआ रूप है। यहाँ पे क्या था फार्मूला में कि विचरण सिग्मा स्क्वायर बराबर क्या था, समेसन xi माइनस x का होल स्क्वायर बटा n। इसी को जब आप तोड़ेंगे, समझे, समेसन को अंदर डालेंगे तो ये तोड़कर ये फार्मूला बना है, कुछ अलग से नहीं फार्मूला बना हुआ है ये, जो कि इस क्वेश्चन में भी मैं यूज किया हूँगा, मैं ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे भी आपको लगा होगा कि ये फार्मूला कहाँ से सर ले आए हैं, यहाँ पे
वही फार्मूला को बस तोड़ के ऐसे किया गया है, समझे, कुछ अलग नहीं है। अब आइए इस क्वेश्चन को देखिए। यहाँ कहा जा रहा है कि एक छात्र 5 परीक्षाओं में क्रमशः इतना 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 अंक प्राप्त करता है, छठे परीक्षा का उसका अंक पता नहीं। ध्यान दीजिएगा, एक छात्र के बारे में बताया जा रहा है कि इतना अंक लाया है, छठे परीक्षा का उसका अंक पता नहीं है। यदि 6 परीक्षणों में औसत अंक 48 है तो 6 परीक्षणों में अंकों का मानक विचलन बताइए। क्या बताना है? मानक विचलन कह रहा है बताने के लिए। मीन स्कोर कितना है? तो 48 दिया हुआ है। औसत का मतलब क्या होता है? मीन। अच्छा, अननोन स्कोर x है तो मीन के बराबर में हम सारे को जोड़ देंगे। x मान लेते हैं एक परीक्षा का और बटा में 6 डालेंगे, 48 के बराबर में डाल के यहाँ से निकालेंगे, x का वैल्यू निकल के आ जाएगा। आगे कह रहा है कि हमको मानक विचलन, आपको पता होना चाहिए कि मानक विचलन जो होता है वो निकालने के लिए सिग्मा निकालना होगा। तो पहले आप सिग्मा स्क्वायर निकालिए, अंडरस्टैंड। सिग्मा स्क्वायर जब आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा, 6 से भाग देना होगा। ऐसे लिखा हुआ था, थोड़ा कन्फ्यूजन बन रहा होगा आपको, लेकिन ऐसे कन्फ्यूजन को दूर कर देता हूँ मैं। दिखा रहा हूँ, ये जो 6 है ये इसके ऐसे बटा में लिखेगा ना तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? यस और नॉट? और ये कहाँ तक जाएगा? ये पूरा यहाँ तक आएगा, कहने का मतलब 6। और उसको जब सॉल्व करिएगा तो आपको निकल के आ जाएगा सिग्मा का, ये सिग्मा स्क्वायर का आएगा निकल के, और स्क्वायर हटा के रूट चढ़ा दीजिएगा, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। यस और नॉट? आगे आइए, यहाँ पे कह रहा है कि माध्य विचलन क्या है? कौन सा? माध्य विचलन अब कह रहा है। अभी आपने निकाला मानक विचलन और यह है माध्य विचलन। तो माध्य विचलन का मतलब होता है मीन डेविएशन। तो अभी आप डेविएट कर रहे थे, फिर से देखिए ज़रा, कुछ और बातें नया निकलेगा यहाँ पे। देखिए, मीन डेविएशन अबाउट मीन, और एक होता है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, मीन डेविएशन अबाउट मोड, तीनों हो सकता है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे इस बार क्या होगा, मीन घटा के n से भाग देना है। तो अभी आपने देखा है मीन डेविएशन का, अभी दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन से आइए ना, समझ में आएगा। ऐसे तो ना आएगा समझ में, क्वेश्चन से तुरंत समझ में आ जाएगा। देखिए, आंकड़ा कर रहा है यहाँ से यहाँ तक के लिए माध्य विचलन निर्धारित करें। कौन सा चीज़ निर्धारित करना? माध्य विचलन। तो मीन बराबर हो जाएगा आपका, सभी को जोड़ के 6 से भाग, मीन निकल गया। तो डेविएशन का मतलब क्या होता है, समझ रहे हैं आप? कि आप घटाइए, 6 से इसको घटाइए, जो भी वैल्यू आएगा उसको स्क्वायर नहीं करिएगा, ध्यान रखिएगा। जो भी माध्य आया ना, माध्य को सभी में से घटाना है और उसका स्क्वायर नहीं करना है। पिछली क्या कर रहे थे, याद कीजिए, स्टैंडर्ड डेविएशन जब हम निकाल रहे थे, स्टैंडर्ड डेविएशन, तो सभी का स्क्वायर करके उसके बाद भाग दे रहे थे। इस बार सिर्फ घटा के और भाग देना है, यही होता है मानक माध्य विचलन। एक और क्वेश्चन देखिए, प्रथम 10 समप्राकृत संख्याओं का माध्य विचलन, प्रथम 10 समप्राकृत संख्या माध्य विचलन निकालना है। तो आपको पता होना चाहिए कि 10 है और प्राकृत संख्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 + 20/2 11 आएगा। अब ये कैसे आप जान गए डायरेक्ट? तो आपको 10 प्राकृत संख्या का माध्य निकालने आता है ना, आपको वही करना है। यहाँ पे वही निकाला गया है, बस ये तरीका है निकालने का, उससे आप निकाल लिया गया है, समझे? और उसके बाद मीन डेविएशन कर लेना है। देखिए, यहाँ समझने वाली बात ये है कि ये 2 और 20 कैसे आया। तो प्रथम 10 सम संख्या है ना जी, तो 2 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा? 20 तक। तो इसका तरीका है शुरू और लास्ट जोड़ के 2 से भाग देती, सम निकल के आ जाएगा और 11 आ जाएगा। आगे कह रहा है कि अगर आप निकालेंगे, इसका माध्य विचलन निकालना है आपको, ठीक है? तो माध्य विचलन मीन डेविएशन कैसे निकलेगा? तो सारे को क्या करना है आपको, 11 से आपको माइनस करना है। तो पहला 2 होगा, गौर से सुनिएगा, 2 के बाद 4 6, तो 11 को 2 में से जाएगा 9 आएगा।
11 4 में से जाएगा 7 आएगा, ऐसे ही करके सब घटाएंगे तो क्या आएगा 9 7, ऐसे करके समझ रहे होंगे, इतना तो बेसिक समझ जाएंगे। फिर 1 पर आएंगे, फिर 1 से बढ़ेगा 9 तक जाएगा, टोटल 10 आइटम मिलेगा तो 10 से भाग भी दे देंगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। इस क्वेश्चन को समझिए जरा। निम्नलिखित आंकड़ों से माध्य विचलन का गुणांक ज्ञात करें। निम्न आंकड़ों से माध्य विचलन का गुणांक, तो अगर आपको कोफिशिएंट इस बार पूछ दिया है, मीन डेविएशन नहीं, कोफिशिएंट तक हमको पहुंचना, तभी बताते हैं कैसे पहुंचेंगे। तो बहुत आसान है, माध्य विचलन पहले निकाल के गुणांक आराम से निकल जाएगा। पहले माध्य विचलन निकालने के लिए क्या करेंगे, माध्य निकालना पड़ेगा। तो क्या करिएगा, सबसे पहले इन सभी डाटा को जोड़ के 6 से भाग दीजिएगा, 6 पीस है ना इसीलिए, तो माध्य निकल के आ गया। उसके बाद क्या करिएगा, मीन डेविएशन के लिए सभी को जोड़ के सबको 5 से घटाना है, 5 से इसको घटाएं, इसको घटाएं, घटा के लिख दिया सारा। अंतर लिखना है, माइनस प्लस यहाँ नहीं करना, सिर्फ अंतर लिखना है, और बटा में 6 से भाग देना, 6 पीस है तो यहाँ से निकल के आ जाएगा मीन डेविएशन। ये जो 2 आएगा ना, इसी में इसके संख्या से भाग क्या बोलता है, इसके माध्य से भाग देना रहता है। 2 लिख दीजिए और इसका माध्य जो होगा ना, माध्य से भाग दीजिए। तो कोफिशिएंट निकालने का तरीका है मीन डेविएशन और बटा मीन, बस। ये जो क्वेश्चन है आपको करना है, आप ध्यान दे लीजिए जरा। लिखा गया निम्नलिखित आवृत्ति वितरण के लिए माध्य से माध्य विचलन निकालना है। इस बार आपको दिया हुआ है वैल्यू, सबसे पहले इन वैल्यू से क्या निकालिएगा, तो माध्य निकालना पड़ेगा, यस और नॉट। तो सबसे पहले देखिए x और f दिया हुआ है, इसको गुना करके सारा को गुना कर दीजिए और सबको जोड़ दीजिए और f को जोड़ दिए, इन दोनों को भाग दे दीजिए। बात समझ में आया, तो उससे आपका निकल के आ जाएगा माध्य। यहाँ देखिए, थोड़ा ऊपर कर दे रहा हूँ मैं, यहाँ देखिए माध्य निकालेंगे तो 50 आ जाएगा आपको। बात समझ में आया। उसके बाद 50 में से आपको सारे वैल्यू को घटाना रहता है, आपको पता है ना, तो सारे वैल्यू को घटाएंगे, यानी ये काम करेंगे, उसके बाद ऐड करेंगे। यहाँ देखिए अब माध्य को क्या करना है, सारे x में से घटाना है, माध्य इसमें से घटा के लिखना है, इसमें से घटा के, इसमें से घटा के, इसमें से घटा के, इसमें से घटा के, सब में से 50 घटा रहे हैं आप माध्य। बात समझ में आ रही है, घटा के लिख लिया। अब आपको इसको गुना करना है, इसको इससे गुना करना है, इसको इससे गुना करना है, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, तो गुना करके उसके बाद जोड़ लेना है। ये जो वैल्यू आएगा, इस वैल्यू को फिर आप लास्ट में क्या करेंगे, 80 से भाग दे देंगे फिर से, तब आपको क्या आ जाएगा, मीन डेविएशन आपको निकल के आ जाएगा। क्लास 10th में इन चीज़ों को पढ़ना है, बस उसमें दूसरा तरह थोड़ा सा रहता है शब्द, इसलिए बेसिक से बनता है। यहाँ देखिएगा ज़रा, अब हमारा है माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन, वही चीज़ है, कुछ भी नहीं है, बस यहाँ पे मीन घटा देते, मीडियन घटाएंगे इस बार, मेथड सारा वही रहेगा। क्वेश्चन देखिएगा, समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन को देखिए, दिए गए आंकड़ों के लिए माध्यिका के सापेक्ष में औसत विचलन पूछ रहा है, तो आप देखिए डायरेक्ट ये वैल्यू को मीडियन निकालेंगे तो जो बीच में आएगा वही निकलेगा ना, तो सजा दिए, इसको सजा दीजिएगा, असेंडिंग ऑर्डर ये ऑलरेडी सजा हुआ है, नहीं सजा रहेगा सटा लेंगे, बीच वाला जो आएगा उसको निकाल लेंगे, मीन डेविएशन निकाल देंगे, इससे अंतर देख लेंगे, सारा अंतर लिख लेंगे और 7 से भाग देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 आइटम है तो 7 से भाग दे दीजिए। ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, सेम है उसी तरह। निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य से माध्य विचलन निकालना है और विचलन के गुणांक कह दिया इस बार, तो गुणांक कहेगा तो घबराना नहीं है। जैसे मीन निकालेंगे तो 14 आएगा, मीन डेविएशन निकालेंगे तो इससे अंतर 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 करके सारे को जोड़ के 7 से भाग देंगे, 7 पीस है, निकल के आ गया। अब कोफिशिएंट निकालने के लिए क्या करना है, अभी थोड़ा देर पहले बताए थे, मीन डेविएशन बटा मीडियन इस बार, क्योंकि उसमें मीन लिखे थे, बस भाग दे देना है। देखिए मीन डेविएशन इज मैक्सिमम अबाउट मीडियन, मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू होता है। मीन डेविएशन मीडियन के साथ अगर आप निकालते तो सबसे मिनिमम वैल्यू होता है, तीनों होता है ना, बहुलक के साथ भी होता है ना, मोड के साथ भी। एक क्वेश्चन उसी आधार पर यहाँ दिया गया है कि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य विचलन की न्यूनतम संभव संख्या ज्ञात करिए। तो न्यूनतम संख्या जब भी कहेगा ना, तो आपको इसका मतलब समझ जाना है कि ये मोड के हिसाब से निकालना है। न्यूनतम क्वेश्चन में कहा ना माध्य विचलन निकालने के लिए, तो मोड के हिसाब से चलना, माफी चाहते हैं, मीडियन के हिसाब से चलना होगा, यानी माध्यक के हिसाब से चलना होगा। तो आप ये डाटा का पहले माध्यक निकालेंगे, कैसे निकालेंगे उसको भी देख लीजिए। ये क्लास इंटरवल था, एफ निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो ये निकल जाएगा एक्स वाला पार्ट, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग निकाल लिए। इन दोनों का आप क्या करेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जाएंगे इसका, क्योंकि मीडियन निकालना है, इस बार मीन तो निकालना नहीं है, तो इसका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखेंगे 4, 5 4 9,
और 9 3 12, 12 6 18 ऐसे करके कर लेंगे। एफ को जोड़ लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, हम एक और चीज़ निकालेंगे। यहाँ के बाद हम n/2 निकालेंगे। n/2 का मतलब क्या है, इसको आधा करेंगे तो 10 आएगा। अब हम 10 देखेंगे कहाँ पे जाएगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में, तो आप कहेंगे इसमें 9 तक है तो इस ग्रुप में जाएगा। किस ग्रुप में जाएगा, इस ग्रुप में जाएगा। इसको मैं घेर देता हूँ, ठीक है। अब करा देन मीडियन क्लास 12 से 18 हो गया, इसी के आधार पर हमने निकाल लिया। अब मीडियन का फॉर्मूला बताया था L + n/2 - CF होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बटा F × H। वैल्यू डाल के यहाँ से मीडियन निकालेंगे तो मीडियन 14 आ गया। उसके बाद क्या करिएगा, देखिए मीडियन निकाल लिए 14 वैल्यू डाल के, तो FD करना रहता है। अब 14 से क्या करना है, सभी को घटाना है। 14 को x को घटाइएगा तो 11 आएगा। 14 से 9 को घटाइएगा, सबको घटा लिए। जो घटा के आएगा इस वैल्यू को भी इसी से गुना करना रहता है, 1 से 1 मिनट हो जाएगा, यहाँ से वही तो कहें एफ से गुना करना रहता है। 11 चौक 44, 5 से करेगा 50 25, सबके गुना कर दीजिएगा और इस वैल्यू को आगे आइए वैल्यू एफ से दे दीजिए, निकल जाएगा मीन डेविएशन। यहाँ आइए मोड के हिसाब से अब करना है, कुछ भी नहीं बस बदलेगा, यहाँ मोड आ जाएगा। एक क्वेश्चन देखिएगा समझ में आ जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पर आइए, यहाँ देखिए क्वेश्चन, इसका मोड निकाल लीजिए। मोड 9 आएगा, 9 सबसे घटा लीजिएगा, 9 से भाग देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 से भाग देंगे 9 पी से, इसलिए ये मोड वाला 9 नहीं है, ये इसका संख्या वाला n = 9 है, ये है 9, ये निकल के आ गया। अच्छा यहाँ एक शब्द आया कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस यानी विचरण गुणांक क्या होता है, तो कह रहा है कि स्टैंडर्ड डेविएशन बटा मीन × 100 को हम लोग विचरण गुणांक कहते हैं। मतलब ये तो हम जानते ही थे, बस गुना 100 खाली कर देना है। क्या है यहाँ से देख लीजिए, क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा। कह रहा है यह माध्य 25 है, माध्य 25 है और मानक विचलन 5 है, तो भिन्नता का गुणांक बताइए। भिन्नता गुना मतलब कहाँ गया क्वेश्चन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस बताना है। तो क्या करेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन मानक विचलन ऊपर डालिएगा और माध्य नीचे डालिएगा, गुने 100% कर दीजिएगा। अच्छा ये मीडियन के तुलना में भी पूछा जा सकता था। करें यदि संख्या के समूह का मानक विचलन इतना दिया हुआ है, इस संख्या का अंकीय माध्य इतना दिया हुआ, तो भिन्नता गुणांक बताइए। तो क्या करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन तो समझ ही गए होंगे। और यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट हो जाता है दोस्त। नेक्स्ट चैप्टर के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अपलोड करेंगे वीडियो तो चला जाए आपके पास, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनेगा उस समय कौन बचाएगा अगर ये चैप्टर नहीं पढ़े रहेंगे, क्योंकि ये नॉर्मल 10th क्लास तक में तो पढ़ना है नहीं, ये सिर्फ ICSE बोर्ड वाला बच्चा ही पढ़ा होगा। तो इसको पढ़ने के लिए स्पेशल क्लासेस एक रहेगा जिसमें टोटल कंप्लीट करा देंगे। छोटा सा चैप्टर है, 15-20 मिनट लगेगा, सारे चीज़ हम कंप्लीट करा देंगे। तो ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू।